काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना, निरक्षर होना, यानी निपट गंवार होना। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, यानी ये बात वर्तमान में भी लागू होती है कि आज के अभिभावक क्या करते हैं, अपनी संतान की हद से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इससे उनकी संतान के बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। और एक और भी है इसमें कहावत कि अपनी माँ को कौन डाकन कहता है। वही बात है कि अपनी वस्तु की सभी प्रशंसा करते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। यानी आप बुरी संगत करोगे तो उस पर आपको गुप्त प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके पर शुक्ल जी ने निबंध लिखा, बहुत ही बढ़िया है और मित्रता निबंध है, आपको मिले तो उसे जरूर पढ़िएगा, वो आपका जीवन बदल सकता है। कौवा चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। कौवा चले हंस की चाल, यानी किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। मूर्ख सभी जगह मिलते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब है कि मूर्ख लोग हैं आपको हर जगह मिलेंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन मिलेंगे जरूर। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, परिस्थितियां बदलती रहती है, सदैव एक सी नहीं रहती है। क्या है भाई, यानी परिस्थितियों को दास नहीं बनना है, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना है, परिस्थितियां आपकी दास बन जाए ऐसा काम करो। खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी परिवर्तन आना। खींची यानी बिल्ली, खंबा नोचे, असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खींची यानी बिल्ली, खंबा नोचे, देखो, यानी असफलता मिल गई तो वो व्यक्ति, आज का समय असफल व्यक्ति ये नहीं देखता है कि कुछ कमी मेरे में रह गई, इस कारण मैं असफल हुआ है, बल्कि वह दूसरों के ऊपर क्या करता है, क्रोध करता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। वो एक पहले हमने पढ़ा था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपनी कमी दूसरों पर थोपना। कुछ इसी तरह से है कि खींचे यानी बिल्ली, खंबा नोचे, यानी असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ, यानी मेहनत ज्यादा की फायदा कम हुआ। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, यानी ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ईश्वर की कृपा से व्यक्ति कभी भी माला माल हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, यानी जैसा मौका मिला वैसा काम कर लिया, सिद्धांतहीन, खुद का कोई सिद्धांत नहीं। और अवसरवादी व्यक्ति, जैसा अवसर मिलेगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। गरीब की जोरू सबकी बाबी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गरीब की जोरू सबकी बाबी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, जब प्रेम से कार्य हो जाए तो क्रोध क्यों कीजिए, यानी क्रोध नहीं करना। ज्यादातर आपको काम प्रेम से करवाने चाहिए, क्रोध से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। गुड़ न दे पर गुड़ किसी बात तो करे, कुछ अच्छा दे न दे पर अच्छी बात तो करना। गोद में छोरा, शहर में ढिंढोरा, पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, अस्थिर मनोवृत्ति, यानी मानसिक स्थिरता का अभाव। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का बुरा परिणाम होना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी ये कहावत विभीषण के ऊपर बनी है। उन्होंने सारे भेद बताए रावण के राम को, इसी वजह से राम ने रावण का अंत आसानी से किया। इसलिए ये कहावत तब से चल पड़ी कि आपसी फूट का बुरा परिणाम होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु की कद्र न करना। घर खीर तो बाहर खीर, अपने पास कुछ होने पर ही बाहर भी सम्मान मिलता है। घर खीर तो बाहर खीर, यानी अगर आपके पास कुछ है तो ही आपको बाहर सम्मान मिलेगा, अन्यथा आज के इस भौतिकतावादी युग में सम्मान मिलना बहुत दूर की बात है। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने मतलब झूठा दिखावा करना। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा। इसमें आपको कभी भी जिंदगी में जब भी आप मजदूरी करो, तो जब आपको मालिक दे तो उस समय आप कोई भी संकोच शंका न करें, बल्कि मजदूरी बल्कि मजदूरी जरूर लें।
क्योंकि अगर आप मजदूरी में संकोच करोगे तो फिर आपका जीवन कैसे चलेगा, आप परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाओगे। इसलिए कहावत है कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, वही बात थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली इसमें भी है कि जो पास वस्तु है उसको हम सम्मान नहीं देते, और जो बाहर से आती है, जो दूर की होते हैं, उस व्यक्ति को हम अधिक सम्मान देते हैं, यानी बाहरी व्यक्ति को अधिक सम्मान देना। उसी तरह कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भर न काट। श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। यानी चंदन की चुटकी भली, चंदन की लकड़ी है वो थोड़ी सी ही भली है, आप इसके बजाय गाड़ी भर दूसरी काट लाओ, लकड़ी लाओ, इसके बजाय चंदन की लकड़ी थोड़ी है। यानी श्रेष्ठ वस्तु है, थोड़ी मात्रा में होने पर भी अच्छी लगती है। छठ मंगनी पट ब्याह, तुरंत कार्य संपादित होना। चट मंगनी पट ब्याह, यानी हाथों हाथ कार्य करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस, चांद को भी ग्रहण लगता है, भले आदमियों को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। यानी सुख दुख का जोड़ा है, कभी सुख कभी दुख, ये तो संसार का नियम है, इनके साथ ही आपको जीना होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अल्पकालीन सुख, यानी थोड़े समय का सुख। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। चोरी का माल मोरी में, बुरी कमाई का बुरे कार्यों में खर्च होना। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्ट लोगों में मित्रता होना, बुरे लोगों में मित्रता होना।